तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऑपरेशन टॉर्च चल रहा है, कहीं शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। राहुल जी, एक तरफ ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, वो ये कहती हैं कि डिटेंशन सेंटर बनने नहीं देंगे, और वहीं यहाँ उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट पूरा तैयार हो गया है और गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही काम। एसआईआर और सिटीजनशिप को दोनों को अलग करके देखा जाना चाहिए। पहली बात, एसआईआर जो है वो शुद्धिकरण का प्रोसेस है और वो हमेशा होता रहा है। ये अगर मैं बिहार का छोड़ दूं तो 8वीं-9वीं बार मान लीजिए कि ये हो रहा होगा। दूसरा, मुझे ये लगता है कि ये जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारा घुसपैठ जो है रोहिंग्यास का म्यांमार से, बांग्लादेशियों का बांग्लादेश से, ये बहुत ज़्यादा जो है घुसपैठ हुई है और इन लोगों को वापस भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वोटर तक बन जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड लेके या बाकी सब डॉक्यूमेंट्स लेकर ये यहाँ के सिटीजनशिप एक तरह से गलत तरीके से एक्वायर करते हैं और उसके बाद ये इलेक्टोरल प्रोसेस में भागीदार बनते हैं। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, मेरा ये कहना है कि जो आप आगे भी शायद डिबेट करेंगे कि संसद में जो डिबेट एसआईआर पे होने वाली है वो डिबेट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत डिबेट होगी। अगर हम इसको याद करें कि पहली बार जब इलेक्टोरल रोल बना था, जब पहला जनरल इलेक्शन था, तब राजस्थान की और जो हैदराबाद की बहुत सारी महिलाएं, लाखों में, उन लोगों का नाम कट गया और वो महिलाएं जो हैं पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास आई, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया कि हमारा ये नाम जो है कट गया है, और उसके बाद एचवी कामत ने एक सवाल पूछा संसद में जिसका जवाब BR अम्बेडकर ने दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इस डेलीगेशन से मिले थे जवाहरलाल नेहरू तो उन्होंने एश्योरेंस किया था कि वो कुछ करेंगे इसको लेकर। तो एचवी कामत ने जब ये सवाल पूछा कि इसमें क्या हो रहा है, तो तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा, BR अम्बेडकर ने ये कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी एश्योरेंस अगर देते हैं तो वो लॉ ऑफ लैंड से जुड़ा होना चाहिए, उसके वो विपरीत नहीं दे सकते हैं। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से संसद में ये कहा था कि इस मामले में मैं और मेरी सरकार के कोई भी लोग कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते। उन्होंने इस डिबेट से अपने मतलब इस सवाल से अपने आप को अलग कर लिया था और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस में वो इंटरवीन नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये अगर बात है तो ये कांग्रेस को जाननी चाहिए। नहीं, लेकिन आज तो सर कांग्रेस का सरकार पर आरोप ही ये है ना कि आप ये जो भी चुनाव आयोग कर रहा है दरअसल वो वोट काटने के लिए कर रहा है और संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल करके बीजेपी अपने वोट बैंक को बढ़ा रही है। बड़ी खबर इस बीच दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अकेले मेरठ शहर से बड़ी खबर यह है कि 6,500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है। सोचिए जरा, केवल एक शहर में, और अभी ये ड्राइव चलते हुए बहुत दिन भी नहीं बीते हैं और इनमें से 3200 लोग तो ऐसे हैं जिनकी पहचान संदिग्ध है, बहुत ज्यादा संदिग्ध है। 500 की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर तो सबसे पहले मेरठ में तैयार किया जाएगा। अब ये कहां से आते हैं, कैसे आ जाते हैं, शहर में कैसे बस जाते हैं, इन्हें बसाने के लिए कौन तैयारी करता है, कौन इन्हें रोजगार मुहैया करवाता है, क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? वहां की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आधार कार्ड और कहाँ तुम्हारा? आधार कार्ड यही है क्या तुम्हारा घर? ओरिजिनल आधार कार्ड। हाँ बोल लू। सैन उम्र? चलो यही दिखा। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के? कितनी झोपड़ी तुम्हारे पास? यह 7। तुम्हारे नाम 4 हैं? ना झोपड़ी। अरे तुम्हारी कितनी है? उम्र कितनी? क्या नाम है? जिन आदमी का नाम क्या है? अब्दुल हाई। अब्दुल कहाँ के रहने वाले हो? आसाम गुवाहाटी। इस समय का यूपी मेरठ में हो जी। आसाम से मेरठ कैसे पहुँच गए? अब मैडम वहाँ जो है मजदूरी कम है, आज के टाइम में 300-400 रुपये मजदूरी है, उसमें आदमी खाएंगे क्या, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, कुछ बचाएंगे क्या, इसी वजह से मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। कितने साल हो गए यहाँ पे? 25 साल। 25 साल जी। तो 25 साल में तो आपका यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर, पानी सब आ गया होगा? नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के है तो इंडिया के, पर बाहर के मानते हैं। आपने कोशिश की कभी बनवाने की आधार कार्ड वगैरह? अच्छा, तो वोट कहाँ देने जाते हो? आसाम देने जाते तो वोट यहीं डालते हो या कहीं जाना पड़ता है वोट डालने? हो? आसाम में जाना पड़ता है। यहाँ का क्या है आप पे पहचान पत्र?
हमारा तो सब आसाम का बना हुआ है। आधार कार्ड वगैरह सब असम का ही है। हाँ। राशन कार्ड, आधार। तो यहाँ पर जो लाइट बिजली पानी मिल रहा है वो कैसे मिला हुआ है तुम्हें? हमारा तो कुछ भी ना लाइट काट दिया, कुछ भी ना है। सोलर से सोलर हमारा सोलर लाइट काट दिया तुमने? हाँ, लाइट काट दिया, कम से कम कुछ भी कनेक्शन नहीं है, बिजली भी नहीं है तुम लोगों के पास? कितने साल मतलब तुम पैदा यहीं हुए हो या बाहर से आए हो? आसाम का है। आसाम से आए हो। तो क्या क्या प्रूफ है तुम पर अपना कि जैसे अब जांच चल रही है तो दिखाने के लिए क्या क्या है? सब कुछ है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, वो है, पैन कार्ड है, अच्छा, पहचान पत्र है, सब कुछ है। इससे पहले कोई जांच आई कभी? हाँ आई थी, जो 4-5 महीने हुए। 4-5 महीने हुए। क्या क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने आधार कार्ड के बारे में पूछा और नाम वाम के